गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 9th का मैथ्स का एक नया टॉपिक बहुपद पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। वैदिक गणित के अंदर बच्चों जितना कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे बोला जा रहा है कि इस बार से एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा, तो उस हिसाब से एनसीईआरटी के अंदर आपके वैदिक गणित का टॉपिक है नहीं, फिर भी मैंने करवा दिया है तो कोई बात नहीं। अब मैं वही टॉपिक्स पहले लूँगा जो आपके एनसीईआरटी और आरबीएसई में से कॉमन है, ताकि मान लो अगर आपके आरबीएसई का सिलेबस भी रह जाए तो आपके ये टॉपिक्स काम आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम है। और अगर एनसीईआरटी का सिलेबस भी रह जाए तो सेम वही टॉपिक यही क्वेश्चंस आपके आगे काम आ जाएंगे। तो इस हिसाब से ही हम अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पॉलिनोमियल बहुपद। पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है बच्चों, आपको दिमाग में यही रखना है कि अलग अलग जो वेरिएबल्स मीन्स अगर मैं बात करूँ चर, जो चर होते हैं, चर मीन्स इनकी वैल्यू हर एक इक्वेशन के अंदर क्या होती है, अलग होती है। मीन्स इनकी वैल्यूज, इनके मान क्या रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। और उन चरों के जो अलग अलग पद होते हैं उन्हीं से आपके बनते हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद। तो चर मीन्स क्या हो गया बच्चों, चर मतलब जिनके मान क्या होते हैं, अलग अलग मान, अलग अलग डिफरेंट मान होते हैं हर एक इक्वेशन के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स की कोई इक्वेशन लूँ, तो एक्स की किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में एक्स का मान अलग होगा तो दूसरी इक्वेशन में एक्स का मान अलग होगा, तो वही क्या होगा, आपका चर या वेरिएबल। तो मान क्या होता है, अलग अलग। अब बात करते हैं अचर यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट ये जो अचर होते हैं आपके, इनके जो मान होते हैं वो फिक्स होते हैं। मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ टू, तो टू कहीं पे भी जाएगा, टू की वैल्यू क्या रहेगी, दो की वैल्यू दो ही रहेगी, वो बदल नहीं सकती। तो इसमें मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। मान क्या रहता है, फिक्स। अब शेषफल पर मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं बच्चों, तो रिमाइंडर थ्योरम मैं आपके लिए यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में, तो रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल पर में क्या कहती है बच्चों, कि जो आपका भाज्य होता है, जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे बच्चों कि ये क्या है सर, तो मैं आपको पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। जैसे भाज्य होता है आपका डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड, ये होता है आपका डिविजर, ये होता है आपका क्यूसेंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर। अभी शेषफल पर में क्या कहती है बच्चों, देखो जैसे मैंने अगर 27 के अंदर 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने पे 5 बार भाग गया 25, ये 5 बार भाग गया, शेषफल कितना बचा, 2। इट मीन्स अब जब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भागफल, और ये होता है शेषफल। तो भाजक इंटू ओपन करेंगे भागफल यानी कि 5 इंटू 5 प्लस क्या करेंगे शेषफल 2, तो हो रहा है 27। किसके बराबर आ रहा है, भाज्य के बराबर आ रहा है। इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। अब अपन आगे बात करें तो आपका चर हो गया, अचर हो गया, शेषफल पर में हो गई। नेक्स्ट अपना है गुणांक, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, जैसे एक इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पे 3x² - 2x, तो जो चर के गुणे में होता है, यानी कि जो चर के मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, गुणांक। जैसे यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 3, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -2। यानी कि इसका सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आप में, तो गुणा में अंक, जो गुणे में अंक होता है, किसी के गुणे में मल्टीप्लाई में जो अंक होता है वही आपका क्या होता है, गुणांक होता है। इस तरीके से आपका कोफिशिएंट यानी गुणांक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एक पदीय यानी कि मोनोनोमियल। मोनोनोमियल या एक पदीय सिंपल सा, जिसमें चर का एक ही पद होगा, वो आपका हो जाएगा मोनोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 पद होंगे, चर के कितने पद होंगे, 2। त्रिपद यानी कि जिसमें चर या वेरिएबल के कितने पद होंगे, 3 पद। इस तरीके से आपके एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, ये तीनों टॉपिक भी हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं घात यानी कि पावर की। तो पावर या घात, बहुपद की घात क्या होती है, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, चर की अधिकतम घात। जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वही क्या होगी आपकी, पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, बहुपद की अधिकतम घात। अब बात करते हैं बच्चों घात के आधार पे। अगर आपकी घात जो है अगर आपकी घात बहुपद की मैक्सिमम घात 1 है, तो समीकरण को क्या बोलेंगे, रेखिक या लीनियर। और उसमें जो हल आएंगे आपके पास, जो हल या सॉल्यूशन या शून्य का आएंगे, वो भी कितना आएगा, मैक्सिमम 1। अगर आपके पास घात बच्चों हो जाती है 2 मैक्सिमम, तो उस समीकरण को बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें जो हल या शून्य या सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, या मूल जो आपके पास आएंगे, मैक्सिमम कितना आएंगे, 2 मान आएंगे। यानी कि एक्स के मैक्सिमम कितने मान मिलेंगे आपको यहाँ पे, 2। इसी तरीके से अगर घात की बात करें, घात हो जाए 3, तो उसको बोलते हैं त्रिघात या क्यूबिक इक्वेशन। और उसमें मैक्सिमम आपके पास एक्स के मान यानी कि सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का किया। अब इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आप बेसिकली पढ़ के आए हो 8th क्लास में, वो आपको ध्यान रखने।
हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने आपको कंप्लीट कराया। अपन अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट देखने के बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके पॉलिनोमियल बहुपद की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.1 एक्सरसाइज है वो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस एनसीईआरटी और आरबीसी में लगभग सेम है, आप लोग देख लेना, बस चैप्टर का जो क्रमांक है वो अलग हो सकता है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका बहुपद है और कितने पद वाला बहुपद है। मीन्स कौन सा जो है आपका बहुपद है, कौन सा तो आपका बहुपद है, अगर बहुपद है तो कितने पदों वाला बहुपद है वो हमें देखना है, कितनी टर्म्स वाला बहुपद इसके अंदर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, बहुपद होने के लिए घात जो है पूर्ण संख्या होनी, घातांक पूर्ण होना जरूरी है। इसमें देखो घात कितनी है 2, चर की घात कितनी है 2, और इसमें चर की घात कितनी है 1, यानी कि पूर्ण संख्या और पद चर के कितने पद है यहाँ पे 2। इट मीन्स ये क्या बहुपद होगा आपका। इसमें बात करें बहुपद की तो बहुपद में देखो वाई स्क्वायर, वाई की पावर 2, यहाँ पे देखो 2 की घात रूट है, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें चर की घात देखनी है, चर की घात क्या है पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये भी क्या है बहुपद है। इसमें देखो चर क्या है टी, अब टी की घात कितनी है आधी, हाफ, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो बच्चों सेम, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये y की पावर ऊपर जाके क्या होगी -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 पद है x, y और t, इट मीन्स पावर देखे 10, 3 और 50, पावर भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या है बहुपद है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको पावर्स देखनी है, पावर अगर पूर्ण संख्या होती है तो बहुपद होता है, अदरवाइज नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उन्हें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अभी मैंने बोला था बच्चों गुणा प्लस अंक, यानी कि जो अंक गुणे में है, जो अंक मल्टीप्लाई में, किसके मल्टीप्लाई में गुणे में एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1 है, 1 तो गुणे में होता ही है। सेम चीज यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है -1 है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है π/2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, देखो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो गुणे में क्या होगा 0 होगा, सीधी सी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया आपको घात 35 का एक द्विपद बताना, सवाल नंबर 3 है घात 35 का एक द्विपद, मतलब 2 पद वाला एक आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें घात मैक्सिमम कितनी हो 35। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास x की पावर 35 प्लस x प्लस 1, तो घात मैक्सिमम कितनी हो गई 35, तो घात 35 वाला और पद कितने होंगे द्विपद 2 पद, तो आप इसको खाली टर्म्स x में भी लिख सकते हो आंसर। फिर घात 100 का एक पद, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y की पावर 100, बस हो गया आंसर। तो ये तो बेसिक सा था। अब देखो नेक्स्ट बच्चों इनमें आपको क्या बतानी है, जो बहुपद दे रखे हैं घातांक बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात के लिए मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको चर की अधिकतम घात देखनी है। तो देखो यहाँ पे चर कौन है x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 3, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब सेकंड वाले सवाल में आप बताओ कितना हो जाएगा y की पावर 2, यानी कि y स्क्वायर मतलब घात कितनी होगी मैक्सिमम 2। इसमें देखो t की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो घात कितनी होगी 1, और यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है तो घात क्या होगी 0। तो ये 14 सवाल भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं 5वें सवाल की। तो जो आपका 5वां सवाल है, 5वें सवाल में बोला है कि बहुपद के प्रकार बताने हैं। तो बहुपद के प्रकार मैंने अभी आपको बताए थे, रेखिक, द्विघात, त्रिघात, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखो मैक्सिमम घात के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा, मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो 2 घात वाला मैक्सिमम घात वाला क्या होता है द्विघात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो त्रिघात वाला क्या होता है आपका 3 घात वाला त्रिघात, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो फिर से ये क्या हो गया द्विघात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम घात कितनी है 1, तो इसको बोलते हैं रेखिक, यानी कि लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम घात कितनी है 1, तो इसको अपन बोलेंगे रेखिक, यानी कि लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल बहुपद की है, बेसिक सी है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको मैंने समझाए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया एक समीकरण दे रखा है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसके अंदर बोला गया है कि इस समीकरण का जो मान है आपको x बराबर 0 पे देखना है। इस
समीकरण का जो मान है एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर 2 पर आपको देखना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जहाँ एक्स है वहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे एक्स बराबर 0 बोला है तो 5 इंटू एक्स की जगह आ गया 0 -4 इंटू एक्स की जगह आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा मान, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इंटू 4 भी क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि मान क्या आ जाएगा 0 -0 प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अपना आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से x बराबर -1 पुट करना है इस बार। तो x बराबर जब -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखो बच्चों अब क्या आएगा आंसर, तो 5 इंटू -1 क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 इंटू -4 वापस क्या आएगा -4 प्लस 3। तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा -5 और -4 हो गए -9 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 तो आ जाएगा -6 आपके पास आंसर। इसी तरीके से x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने से देखो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके से देखो बच्चों 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 चौक 16, माइनस का 16 हो गया बच्चों, और प्लस का क्या आ गया 3। तो यहाँ पर देखो 10 और 3 तो हो गया 13, माइनस के 16, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा -3। तो बस सिंपल सा है, जहाँ पे x है वहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दी मैंने सिंपल सा, और जो कैलकुलेशन हो रही थी उसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चा देखो नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो आपका सवाल है उसमें आपको P0 पे, P1 पे और P2 पे वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए हैं। P0 का मतलब समीकरण की 0 पर वैल्यू, P1 का मतलब पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू यानी कि 1 पे वैल्यू। जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही देखो यहाँ पे P0, तो P0 मतलब समीकरण में जहाँ वेरिएबल चर है वहाँ पे क्या रखना है 0, यानी कि y की जगह क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1। नेक्स्ट देखो P1 पे देखना है, P1 तो y की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अब देखो नेक्स्ट बच्चों आपको क्या बोला गया था, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि p बराबर 2 पे वैल्यू देखो, p बराबर 2 यानी कि y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 -2 प्लस 1, तो 4 में से 2 गए 2 प्लस 1 कितना जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है आपको, सेम इसी टाइप का सवाल है। टी फंक्शन दे रखा है 2 + t + 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो सबसे पहले p बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं बच्चों इसको, तो 2 + 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0, और 0 इंटू 2 यानी कि एक बार लिख देते हैं 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। तो इस तरीके से समीकरण का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2 का तो 2 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 2। इसी तरीके से बच्चों इसी समीकरण का आंसर मुझे निकालना है p बराबर 1 पे। जब p बराबर 1 इसमें पुट करेंगे तो देखो 2 प्लस टी की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो बच्चों 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब यानी कि 1 की घात 3। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2 + 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3 और 3 6। तो इस तरीके से इसके p बराबर 2 पे भी आप मान निकाल सकते हो, और बाकी वाले बचे हुए सवाल भी आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये आपके सेकंड टाइप के बाकी वाले सवाल आप होमवर्क में करोगे, कोई दिक्कत या डाउट आती है तो आप मुझे वापस जरूर बताओगे। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको क्या करना है कि जो मान दे रखा है x का, वो मान इसका यहाँ पे x को सेटिस्फाई करता है या नहीं, मीन्स जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण से जो x का मान निकलेगा वो इसके बराबर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो x का मान दे रखा है वो उस समीकरण में पुट करेंगे। अगर वो उस समीकरण में पुट करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर जाता है, तो क्या हो जाएगा वो उस x का मान हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं 3 तो इंटू दे रखा है x की जगह क्या रखना है माइनस का 1/3 प्लस का 1। देखो 3 से 3 कट गया, -1 + 1 रिजल्ट क्या आ गया 0। इट मीन्स ये इसका शून्यक है, ये इसका एक हल है। इसी तरीके से देखो बच्चों नेक्स्ट 3 इंटू x का स्क्वायर, तो एक बार रखना है -1/√3 का स्क्वायर -1। तो देखो -1/√3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/3 -1, ये फिर से कट गया, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स ये तो इसका आंसर पॉसिबल है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन देखेंगे आंसर इसका, तो देखो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। तो इस बार देखो बच्चों क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा देखो 3 से 3 आपका फिर से
कट जाएगा। तो अब इस बार 4 - 1 यानी कि रिजल्ट क्या आया 3। इट मीन्स 2/√3 इसका आंसर नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करवाया। थर्ड के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और इसका एक पार्ट फोर्थ क्वेश्चन बच रहा है जो अपन नेक्स्ट आगे वाली क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है और कोई भी समस्या होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।